दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल अनोखा अंदाज में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक्स और मिनरल्स में डिफरेंस क्या क्या है। तो इस स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं रॉक्स और मिनरल्स में डिफरेंस क्या क्या होता है। तो देखो, रॉक और मिनरल दोनों तो अलग अलग चीज़ है। हम लोग समझते हैं कि एक ही चीज़ है भाई। तो देखो, पहले समझ लेते हैं। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी नेचुरल मास है जिससे हमारा अर्थ क्रस्ट बना है, उसी को हम लोग रॉक बोलते हैं। लेकिन मिनरल क्या होता है? तो मिनरल इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। जो मिनरल होता है ये नेचुरली अकर होता है, मतलब ये हम लोगों को मिलता है, तो उससे हम लोग मिनरल बोलेंगे। मिनरल्स कैन बी रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, टेक्सचर एंड साइज। जो रॉक होता है उसके पास अलग कलर हो सकता है, अलग टेक्सचर हो सकता है, ये अलग साइज़ के भी हो सकते हैं। कुछ रॉक्स जो है वो बहुत बड़े बड़े मिल जाएंगे, कुछ रॉक छोटे छोटे मिल जाएंगे। जैसे आप लोग जो बालू रहता है उसमें से अगर जो रॉक देखोगे तो वहाँ वो भी तो रॉक है, तो वो छोटे छोटे रॉक रहते हैं। लेकिन उसी जगह पर आप लोग पहाड़ पर देखो तो बहुत बड़े बड़े रॉक्स होते हैं। या फिर जो बिल्डिंग्स बनाने में जो हमारा रॉक यूज़ होता है, गिट्टी देखे हो तो वो जो है वो बड़ा रॉक रहता है ना, उसी को तो तोड़ तोड़ कर छोटा रॉक में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए रॉक्स को। लेकिन मिनरल जो होता है इसके पास एक डिफाइंड केमिकल प्रॉपर्टी रहता है और फिजिकल प्रॉपर्टी रहता है। मतलब मान लो जैसे एक तरह का मिनरल है, क्वार्ट्ज नाम है उसे, ठीक है। तो वो क्वार्ट्ज जो मिनरल है वो ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब क्वार्ट्ज तो ये हो गया आपका बुकिश लैंग्वेज। अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो फिटकरी जानते हो, वो जो फिटकरी होता है वो भी एक तरह का मिनरल ही है। तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसे मतलब इंग्लिश में क्वार्ट्ज बोलते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो देखो, उसका एक अलग केमिकल कंपोजिशन हो गया ना, कि जो क्वार्ट्ज रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर उसी के जगह पर कुछ अलग हम लोग देखते हैं, हेमेटाइट एक और मिनरल है, तो वो रेड कलर का होता है और उससे अगर हम लोग हाथ में छुएंगे ना तो हाथ में सारा कलर उसका आ जाता है। तो देखो, दो अलग अलग मिनरल हुआ, लेकिन इसका जो केमिकल कंपोजिशन है दोनों का अलग अलग हो गया। अगर आप लोग कहीं क्वार्ट्ज देखोगे तो उसे देख के बता सकते हो कि ये क्वार्ट्ज है, क्योंकि वो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहेगा। या हेमेटाइट देखोगे तो उसको आप छू कर देखोगे तो हाथ में आपका कलर लग जाएगा और ये रेड कलर का रहेगा। तो ये एक अलग अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दर्शा रहा है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं मिनरल क्या होता है, रॉक क्या होता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर मिनरल मिक्सड अप टुगेदर। मतलब जो रॉक होता है ये बहुत सारे मिनरल्स को मिलाकर बनता है। जैसे ये यहाँ पर एक रॉक है, तो इसमें मान लो दो तीन तरह के अलग अलग मिनरल्स जो रहेंगे वो मिला हुआ रहेगा, तब जाके एक रॉक फॉर्मेशन होता है। मिनरल्स आर वेरी यूज़फुल इन सम यूज एज फ्यूल्स। देखो, मिनरल्स जो रहता है ये बहुत यूज़फुल रहता है, कुछ को हम लोग फ्यूल्स के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोल और पेट्रोलियम को देखो, कोल हम लोग कोयला जलाते हैं ना, खाना बनाते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोल फिर कन्वर्ट होता है, फिर हम लोग गाड़ी में डाल के चलाते हैं। तो ये भी एक तरह का मिनरल है, तो इसका यूज़ हो गया ना। जैसे इसे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। फिर गोल्ड, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मिनरल्स रहता है उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ रहता है। तो समझ में आ गया कि रॉक्स किसे बोलते हैं और मिनरल किसे बोलते हैं। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना? ठीक है। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए जो हमेशा मैं डालते रहती हूँ। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, या फिर शेयर भी कर सकते हो आप लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स पे। थैंक यू।